नमस्कार, स्वराज पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ ही साथ व्यूज। अभी मैं दिल्ली में हूं और ट्रेवल कर रहा हूं, लेकिन चूंकि 8 बजे आप वेट करेंगे स्वराज पोस्ट पर जा करके कि कब कन्हैया भेलारी आवतारन। तो भाई गाड़ी में पानी जहां जाए कब अभी पहुंचे में आधा घंटा सुनते ही लगी। तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए जुड़िए आप लोग। हाँ जुड़ना शुरू कीजिए। वाह जुड़ता। अच्छा यूट्यूब पर नहीं रहूंगा मैं। यूट्यूब पर इसको करने के बाद अपलोड हो जाएगा तो जो हमारे यूट्यूब के मित्र होंगे, जो व्यूअर्स होंगे, जो सब्सक्राइबर होंगे, वो जो है बाद में देख लेंगे। आज देखिए हमने जो थंबनेल दिया है, थंबनेल मतलब कि हेडलाइन समझिए, आप देख रहे होंगे कि तेज प्रताप यादव जो है एक बड़ी पार्टी के साथ तालमेल जुड़ सकते हैं। ना एक खबर और हमको मिली थी बहुत पहले, लेकिन चूंकि हमने देर कर दिया तो खैर अब तो चलने लगा। इसलिए खबर जब मिलेला नू तो देरी ना करे के चाहिए। हाँ हवा में सब तरे लगेला नू एक जगह से निकल ली, इसलिए तुरंत आदमी यही करे के चाहिए। हम हालांकि कई लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, फोन जरा फोनमा अपना दीजिएगा तो लगा करके जरा। कई लोग सवाल भी पूछेंगे लगता है। अच्छा राजा फोन ले लेता नहीं है वो बा तो राजपूछ लगा करके दीजिएगा जरा। लोग कई जुड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल पूछिएगा। समझ जानू वाह बड़ी कितना लोग जुड़े लगल जा रहे मर्द लेके। विनय कुमार सिंह अब क्या करबा। विनय कुमार सिंह वहां से तो कर घर से तो अब स्वयं उड़े लो। तार सपने चूर चूर हो गए मर्द वाले के। अब तो प्रशांत किशोर ही वहां से लड़ेंगे। राजेश कुमार वाल्मीकि जी नमस्कार नमस्कार। विस्फोटक खबर है नू, तुम विस्फोटक के न खबर देना। खाली राहुल गांधी थोड़े हाइड्रोजन बम लेके चले स्वराज पोस्ट में हम लोग भी तो समझे कि बम लेके चली न जा। बम माने वो बम से पकड़वे हजा मत रे मर्द लेके। अंशुमन सिंह आप ही का इंतजार था। राजीव सिंह भाई। पवन कुमार नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है। धीरज सिंह राठौर पूछ रहे क्या बीजेपी में जी ना। अब कैमरा में जी हम लास्ट तक खबर तब बताई। तेज प्रताप हवन बड़ा डूब के खबर समझे कि लाइल बानी तो नहीं जाना खाती। दिल्ली में बानी तो दिल्ली में असित नाथ तिवारी, मैं कन्हैया भेलारी, लाइव फ्रॉम चलती गाड़ी। हाँ क्या करी भाई। आप लोग जो हैं नहीं रहेंगे तो फिर नहीं आएंगे तो आप लोग भाग जाइएगा, दूसरा दुकान देखने लगिएगा। हमारी दुकान बंद हो जाएगी तो हम आप दुकान बंद कर दी। क्या कहते हैं मस्ती से करते ही हैं। तो पहले तो ये कि एक खबर मैं बता रहा था कि अरुण कुमार जी जो जहानाबाद से एमपी रहे हैं, रह चुके हैं, परिषद का भी रहते हैं। बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारी, शानदार और जानदार आदमी हैं, लेकिन अभी पॉलिटिकल हाशिए पर थे। लोजपा में थे तो लोजपा में अपने पार्टियों को बेचारे विलय कर दिए थे। लेकिन लोजपा का आप जानते ही हैं जो उसके अध्यक्ष हैं, उनके बारे में तो ज्यादा कहना नहीं है। कह के क्या हुई। राकेश कुमार पूछे तो उनकी ठीक बनी, एकदम चकचक बनी हो। पप्पू कुमार उन्हें आपके न्यूज का इंतजार रहता है तो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। अब जुड़िए हमारे से। तो वो जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि मेरे को पता था मैंने, लेकिन उनकी बातचीत हुई थी, इनिशियल बातचीत हुई थी राजद से भी। जान लीजिए मैं कई बार ये बता चुका हूं कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी ये टेम्पोररी या एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। आप जानते होंगे कि ये मित्र थे नीतीश कुमार के, अरुण कुमार जी, फिर आर्क राइवल हो गए पॉलिटिकली। अब इतना खतरनाक राइवल रहे कि उनके
याद है सेंटेंस की छाती तोड़ दूंगा मैं नीतीश कुमार का, वो इशू बना था 2015 चुनाव में बैकवर्ड गोलबंदी के लिए। ये भूमिहार हैं, बिलोंग्स टू भूमिहार कास्ट, तो कैसे, तो ये देखिए। लेकिन समय का सब फेर होता है। जो नीतीश कुमार या लालू यादव सब कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन अभी कांग्रेस के साथ है। तो ये सब राजनीति में चलते रहता है। एकरा पर ढेर दिमाग ना लगाओ चाहिए, नहीं तो दिमाग भोथर हो जाये, काम गड़बड़ा जाये। तो चूंकि बीजेपी जेडीयू ज्वाइन करेंगे और उनके पुत्र ऋतुराज जो हैं एमएलसी का भी चुनाव लड़े थे 2020 में, आपको याद होगा एमएलसी का चुनाव नीरज कुमार के खिलाफ, तो ही इज ऑल्सो ज्वाइनिंग, वो भी जो चर्चा है। और जहानाबाद से मोस्ट प्रोबेबली ही कैन कंटेस्ट इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन नवंबर दिस ईयर, तो ये चुनाव लड़ सकते, ऐसी चर्चा है। हम इन्हें की भाई ना लड़े को तो बुरा मत मनिए ऋतुराज जी या और कुमार जी, जो हमारा पता लगा रहता हूँ। तो ये एक चर्चा अच्छी बात है। अच्छा, मैं कहा ना कि अरुण कुमार जी बहुत ही अच्छे आदमी है, नेक आदमी है और जमीन से जुड़ल नेता हमन, एकदम धरातल जो कहल जाला नो ग्राउंड, आप एकदम उन्हीं के भाई जो हैं वो सही। ये तो एकदम गाय हमन सीधा हमन। अनिल जी जो टिकारी के एमएलए हैं हम पार्टी के, ये तो एकदम गाय हमन, गाय ने को ना होगा, सीधा साधा आदमी बेचारे है ना। इसीलिए 4 बार जीत गए, 5 बार जी। एक बार खाली 2015 में जब लालू और नीतीश मिल गए थे तब अनिल कुमार जी हारे। खैर हम लोग बातचीत दूसरी कर रहे हैं। आज कोर कमेटी की, चूंकि आई एम इन दिल्ली और कोर कमेटी को ही देख करके कि कुछ, और यहाँ कुछ नेताओं से बातचीत भी मेरी हुई। कोर कमेटी मीटिंग जो है 2:30 बजे शुरू हुआ अमित शाह जी के यहाँ, लेकिन अंदर से जो बातें छनकर के आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, ये जान लीजिए। अच्छी नहीं है इस मायने में है कि चूंकि जो ये यात्रा हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, उसको लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो की मां को के खिलाफ अपशब्दों का, उसको लेकर के ये लोग मतलब जैसा इशू बनाना चाहिए ये लोग नहीं बनाए। इसको लेकर के कुछ नाराजगी, और चूंकि जो इसको बनाना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर जब इसको टेकअप किए, प्राइम मिनिस्टर जब टेकअप किए, गए वहां पर और भाषण में भावुक होकर के, उसके बाद फिर जो है इन लोगों के दिमाग में नहीं कि ये एक बहुत बढ़िया इशू बन सकता है, और उन्होंने बनाया। इसके बाद दूसरी बात और है कि जो हमारे पास जानकारी है कि अमित शाह ने जो स्पष्ट कहा है कि आप लोग जो है डिफरेंसेस को एकदम समाप्त कर दीजिए। थोड़ा बहुत होता ही है, हर पार्टी में होता है, कई गुट हो जाते हैं तो मैं ना। और ये भाजपा जो है बड़ी पार्टी है, सबसे देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो डिफरेंसेस आप लोग समाप्त कीजिए और एकजुटता दिखाते हुए आप लड़िए। और भी क्या क्या उन्होंने कहा वो तो फिर दिलीप कुमार जायसवाल जी ने आप लोगों को, हम लोगों पत्रकारों को बताया, मैं भी वहां था तो आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन चुनाव में उसमें जीतन राम मांझी ने भी मांग कर दिया कि हमको 20 सीट मिलेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि 20 सीट इनका मांगना जीतन राम मांझी का, कि अंदर से जो मुझे हमारा जो जानकारी बा कि 10 सीट वो पर्याप्त मानते हैं। ही इज सेटिस्फाइड विद दैट सीट अलॉटेड टू हिम। लेकिन 20 सीट मुझे जो लगता है, जितनी मेरी समझ है पॉलिटिकल, मंगवाया जा रहा है उनसे प्रेशर बनाने के लिए चिराग पासवान पर। तो चिराग पासवान इज स्टिल अनहैप्पी, वो चाहते हैं कि हमको मिले। हालांकि अब मिले वो नहीं खे, कहीं बाना सीटें नहीं खे, माल है नहीं खे जितना रहे तो उतना दियाइए गई, तो उससे कोई आप ना खुश रहे उतना, वो भी कहीं जा नहीं रहे हैं, वो रहेंगे। तो ये एक चूंकि खबर मैं सोचा कि बता दूं, मूल जो खबर बा तेज प्रताप पुलाव करावे से पहले ये, फिर इसके बाद प्रशांत किशोर का जो है, आप लोग का सवाल भी भाई आ रहा है ना, देखना पड़ रहा है उस सवाल जो है।
तो ये क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर एक कार्यक्रम में थे, नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसी में। तो वो जो है पूछा गया सवाल कि आप चुनाव लड़ेंगे कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि he would prefer to contest from the constituency where he born, माने जो मेरी जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि जो है उनका रोहतास जिला का करगहर जो विधानसभा है वो है। तो स्वाभाविक रूप से वहां से उन्होंने कहा कि मैं लड़ना पसंद करूंगा, और कर्म भूमि और पूरे बिहार से। ये नहीं कहा कि मैं वहीं से लड़ूंगा तो केवल करगहर से, नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने इस तरह से कहा कि यहां से वहां से कई तरह के, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और प्राथमिकता होगी जन्मभूमि। तो अगर वो करगहर से लड़ते हैं तो आप जानते हैं कि अभी संतोष मिश्रा वहां से कांग्रेस जीती है पिछला चुनाव, तो बड़ा मजेदार चुनाव होगा, वो कहीं से भी लड़ेंगे, ठीक ना। एक और बड़ी हस्ती जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, बीजेपी के हैं, ये कल सवेरे बताएंगे, आज ना बताए। कुल आज बता दे तो कल सवेरे के कहा देख बजा फिर न रख बजा। अंजनी कुमार सिंह, क्या हाल है? गुड इवनिंग। हिमांशु सिंह, आपका नंबर मिल सकता है क्या? नंबर का है ना मिली भाई, क्या कर हमारा नंबर? राम जी का हाल बाहो राम जी भाई। चाचा जी दिल्ली में है तो लाल पानी से दीजिएगा। ना नहीं सब बंद भाभी, लाल पानी खाली चली, क्या करब? राजेंद्र सिंह जी गुड मॉर्निंग। नरेंद्र भेलारी जी, अच्छा ये भी जुड़ गिलो न, ठीक है जुड़ा जाए। चंदन कुमार झा पॉलिटिशियन। पृथ्वी माली का भाजपा क्या करेगी? क्या पता नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं भाई? पृथ्वी माली क्या? दिल्ली में तो आज बड़ा वर्षा भइल हो। काल रात हम फ्लाइट से, तो अब कालू दिन भरे जब वर्षा भइल बा, वर्षा ले समझ जा कि दिल्ली छिलबिल हो गई बा। छिलबिल बुझे लगे नु, हाँ भोजपुरी में यूज करते हैं। प्रीतम कुमार भैया न्यूज की है, छोड़ दिए हैं का? न्यूज है छोड़ दिए हैं का छोड़ देनी हो प्रीतम? न्यूज हाट, हाँ हो न्यूज हाट उजा नौकरी करत रहे नु, अब आपन हो गई स्वराज पोस्ट। स्वराज पोस्ट पर। हाँ एक और खबर बता दें कि तेजस्वी यादव जो हैं इसी महीने से पूरे बिहार भर की यात्रा शुरू करने वाले हैं। अब तिथि का हो हमारा कोनो बतावल हम जा, लेकिन हम भुला गए हैं। अगर कोई जाना तो हमें डाल दे। हालांकि आज से 4-5 दिन पहले, आई थिंक 3-4 दिन पहले किसी नेशनल हुकअप पर मेरा कार्यक्रम था, तो उन्होंने पूछा था, या फिर नहीं, हाँ याद आ गया, अभय दुबे जी हैं, वो चलाते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, हमको लगे 4 दिन पहले कि ये तो सब इसके बाद तेजस्वी क्या कर, मैंने कैसे इस टेम्पू को बनाए रखेंगे लोग। तो मैंने ये कहा था कि जो मेरी अंदर से जानकारी मिली थी कि तेजस्वी यादव पूरा जो है यात्रा करेंगे, बिहार भर का दौरा करेंगे, यात्रा करेंगे, ताकि टेम्पू बना रखेंगे। इस टेम्पू को डाई डाउन मैंने समाप्त नहीं करना है ना। हाँ प्रीतम जी न्यूज हाट छोड़ दिए, अब अपना चलाने लगे ना स्वराज पोस्ट, इसीलिए नौकरी अब कितना दिन करी, अब अपन खेती अपन मती चल रहा बा। विकास पाठक जी जब यार, हाँ तो चलिए अब चलो मूल खबर पर भाई, ढेर समय ना ले, ऐसे ढेर समय ना ले के तारा 15 मिनट हो गए नो, 15 मिनट से ज्यादा। राजेंद्र सिंह, मोदी जी का माँ को गाली कैसे दिया है, कितने? ए भाई कोई गाली उली उस तरह से, लेकिन हमको लगता है कि अब कोई इशूज मिलत नहीं है। इशू यही से बीजेपी एकरा की इशू बनावता, बहुत इशू बा भाई, ये वैसा नहीं है। मैं हमको जितना याद है कौन कौन किस दल के नेता क्या बोलते रहते हैं गंदा। हम लोग भी कभी कभी डिबेट में जाते हैं तो एक दो को ऐसा मिल जाता है कि समझे कि इसे शुरू कर देते हैं लोग। मुझे नहीं लगता है ऐसा, लेकिन चूंकि अब शब्द तो कहाँ ही था उस आदमी ने, वो तो एडमिट करता है, वो लड़का जो पंचर बनाता है एक समुदाय का है, तो इसको इशू बना रहे हैं लोग।
अब उनकी पार्टी है, उनके नेता है, इशू बनाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझसे पूछते हैं सब, अगर हमको ऐसा नहीं लगता है कि सब इशू बनाना चाहिए। या हो सकता है कि अब जो है जंगल राज वाला इशू नहीं बन पा रहा है जंगल राज वाला, इसलिए कि यंगस्टर्स जो आए हैं। आज ही मैंने दिल्ली में मैं हूँ, इस पर बातचीत हो रही थी, तो एक पत्रकार ही था, उसने कहा कि अच्छा बताइए, हम तो वो बताया कि 1990 में भी हम पैदा हुए, तो हम क्या जानते हैं 2015 जब मैंने जंगल राज क्या था, और 2005 में जो पैदा हुआ होगा, 2000 में जो पैदा हुआ होगा, वो क्या जानता है कि जंगल राज क्या है। तो इसीलिए लगता नहीं है कि वो काम कर रहा है, इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा ये चर्चा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये इशू नहीं बनाना चाहिए। इमोशनल इशू, सेंटिमेंटल इशूज बनाते ही हैं पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टियां सब बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। तो ये बनाए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जवाहर कुमार तारापुर विधानसभा भी उम्मीदवार के बारे में बताएं। अब तारापुर के बनाए, अब पटना से लौटे देता बनाए राजेश यादव जी। कोई जीते कोई हारे, आप गरचुनी मछली खा करके मस्त रहिए। वाह भाई, गरचुनी खियाइबो का गो की क्या खबर है, गो के बता नहीं के दिले नोखा विधानसभा। हाँ, तो मैं अब लास्ट अब करूंगा, अब ज्यादा समय आप लोगों का नहीं, चूंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तेज प्रताप यादव पिछले दिनों, चूंकि आप जानते हैं कि उनको घर से भी निकाल दिया गया है, पार्टी से भी निकाल दिया गया है, लेकिन वो शांत है नहीं, अशांत भी नहीं है, एक्टिव है, अपने को एक्टिवेट कर लिया है उन्होंने। और वो भी पॉलिटिकल जीव हैं। कभी वो उन्होंने शुरुआती दौर में बताया कि टीम जो है तेज प्रताप से मैं करूंगा, फिर उन्होंने ये किया कि 4-5 पार्टियों को बुला करके 21 तारीख को, आपके अगस्त को, उसमें कई पार्टियों के साथ उनका कि हम इसी पार्टी से, लेकिन वो चुनाव महुआ से कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा चुनाव। लेकिन वो असल अभी जो मुझे पता चला, बहुत अंदर से हमारा दुबंत दस्ता कहा कि 2-3 दिन के अंदर जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है एक बड़े पार्टी से। बहुत बड़हन पार्टी ना है, लेकिन तब भी है कि बिहार में वो महागठबंधन के लिए घातक सिद्ध होता है। आप धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास कीजिए, और खास तौर से सीमांचल में महागठबंधन का वोट बहुत वो काट लेती है, और उसके साथ इनकी बातचीत चल रही है। और मुझे जो जानकारी है, वो बातचीत कर रहे हैं राणा रणजीत सिंह जो है, सीताराम सिंह जो मधुबन से MLA हुआ करते थे, और शिवहर से MP भी थे, बिहार सरकार में मंत्री भी थे लालू जी की सरकार में। उनके पुत्र जो है राणा रणजीत सिंह, उनके बता पार्टी अब समझ गए होंगे, उनकी बात ही चल रही है। ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM से, जी हाँ, 2-3 दिन के अंदर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे दुबंत दस्ता बता रहा है कि साझा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होके वाला बात, यानी कि एक 4-5 पार्टियों को मिला करके ये थर्ड फ्रंट जो है बनाने का प्रयास होगा। समझ गया जानू? तो इसलिए भाई तेज प्रताप जो है, अभी आप देख रहे हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं अपने छोटे भाई को लेकर के। जो डांस किए थे परसों रात में मेरीन ड्राइव पर, उस पर भी पूछा गया, तो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या उन्होंने कहा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं कुछ प्रेस मीट करते हैं, कोई तेजस्वी पर सवाल पूछता है तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन तब है कि पॉलिटिकल जीत तो है ही, न चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि महुआ में कह रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे पता नहीं है। राव साहब सुशील ओवैसी जी, अंशुमन सिंह AIMIM, बहुत बढ़िया। नमस्कार कन्हैया भरारी, कैसे हैं? संगम कुमार जी, ठीक हैं, ठीक ना? तब चलिए आज इतना से काम चलाइए,
आज काफी सोचा कि मैं आप लोग बड़ा निराश हो जाइएगा, तो इसलिए ठीक। तब तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।